इनेलो प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय नफे सिंह राठी की हत्या के 45 दिन बीतने के बावजूद भी पुलिस अब तक हत्या के साजिशकर्ता के बारे में सुराग नहीं लगा पाई। इतना ही नहीं, इनकी हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले दो शार्प शूटर अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इसी के चलते नफे सिंह राठी के परिवार के सदस्यों में भारी रोष है। नफे सिंह राठी के परिजनों ने हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी और साजिशकर्ता के नाम का खुलासा करने की गुहार एक बार फिर से पुलिस से लगाई है। लगभग 45 दिन बीत चुके हैं, लगभग 1.5 महीना हो लिया। 1.5 महीने के बावजूद ना तो भाजपा की सरकार अभी तक उन षड्यंत्रकारियों को पकड़ पाई जिन लोगों ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया, जो नृशंस हत्या नफे सिंह राठी जी की करी उन्होंने। ना तो उन हत्यारों को पकड़ पाई और ना ही उन षड्यंत्रकारों की पकड़ पाई। जबकि हालात ये हो रखे हैं कि सरकार, हमें ऐसा लगता है कि सरकार ये चाह रही है कि हम भी घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि पिछले 45 दिन केवल नहीं बल्कि 47-48 दिन हो गए। 48 दिन से सिर्फ हमें एक आश्वासन मिल रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं। जो आदमी पकड़े गए हैं उनकी इंटेरोगेशन हुई है, लेकिन उसके बावजूद ना तो वे षड्यंत्रकारी पकड़े गए जिन्होंने ये फाइनेंशियल और पॉलिटिकल हत्या करवाई है, क्योंकि ये तो तय हो गया कि ये प्री प्लान एक फिरौती देके करवाया गया मर्डर है। ये तो साफ सबको पूरे बहादुरगढ़ को दिख रहा है। और इसी बात को लेकर हमने अपने सभी परिवार वालों से, सभी जानकारों से सलाह मशवरा भी करा, क्योंकि अगर सरकार नहीं पकड़ेगी तो इसका मतलब हम घर में बैठे रहेंगे कि ठीक है सुरक्षा दे रखी है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है ना हम घर में बैठ जाएंगे। हम सरकार से फिर से दरख्वास्त कर रहे हैं, निवेदन है सरकार से कि उन षड्यंत्रकारों को जल्द से जल्द पकड़े। जिन्होंने षड्यंत्र रचा उनको पकड़े, जो इसमें शामिल है उनको पकड़े, जिन्होंने हत्या की उनको पकड़े। क्योंकि अगर हालात यही रहे तो जैसा आपको पता है बहादुरगढ़ में पिछले कई दिनों से हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। हमारा परिवार तो बर्बाद करने में बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं इसलिए एक पर्टिकुलर पार्टी का नाम ले रहा हूं क्योंकि वो सत्ता में बैठे हुए, सरकार में बैठे हैं। और अगर सरकार से अगर निवेदन नहीं करेंगे, सरकार को अगर नहीं कहेंगे तो हम किससे गुहार लगाएंगे। अगर ये हत्या हुई और हत्या होने के बाद 47 दिन बीत भी गए और अभी तक गुनहगार भी बाहर है और हत्यारोपी भी बाहर है, और तो और छोड़ो, उनको एक नॉर्मल सा नोटिस दे के बुला लिया और पूछताछ करके फॉर्मेलिटी करके छोड़ दिया। मैं आज फिर बहादुरगढ़ के लोगों के सामने, सभी लोगों के सामने एक बार फिर कहना चाहता हूं कि जो हमने नाम दिए हैं, जिसका शक था पुलिस ने पूछी, उसके नाम दिए हैं, उनसे कड़ाई से पूछताछ हो। थाने में बिठा के चाय पानी पिला के, उनको कॉफी पिला के मत भेजो। नफे सिंह राठी जी कोई आम आदमी नहीं थे, लेकिन पूरे बहादुरगढ़ की आवाज उठाने वाला वो शख्स था जिसने जब जब बहादुरगढ़ में व्यापारियों को, दुकानदारों को जब जब मुसीबत आई, जब जब उनके साथ खड़ा रहा। और इसलिए हम ना केवल व्यापारी और दुकानदारों से निवेदन करते हैं, बल्कि पूरे बहादुरगढ़ की जनता के साथ साथ शहर में बने हुए पार्षदों, गांव में बने हुए सरपंचों, पंचों, सामाजिक व्यक्तियों और सामाजिक संस्थाओं से एक और निवेदन कर कि आने वाली 18 तारीख को वीरवार को हम बाजार बंद करने के लिए आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं। जो लोग दुखी है इस सरकार के कुशासन से, जो लोग दुखी है इस हत्या से, जो लोग दुखी है जो आने वाली हर दूसरे तीसरे चौराहे पे हर दुकानदार को किसी न किसी वजह से धमकियां मिल रही हैं, आप सभी से हम निवेदन करते हैं कि आप लोग सभी मिलके इस बंद को कामयाब बनाएंगे। सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक ये सांकेतिक बंद हम लोग करेंगे। ना केवल हम लोग, बहादुरगढ़ का छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा बुजुर्ग, जो भी हमारा साथ देना चाहिए, जिसको भी ये लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, जिसको लगता है पार्टी के साथ गलत हुआ है, जिसको लगता है हमारे परिवार के साथ गलत हुआ है, उन सभी से हम निवेदन करते हैं कि 18 तारीख के बंद को कामयाब करें। और इस सरकार से हम फिर दोबारा निवेदन करते हैं कि ये केवल हत्या एक नफे सिंह जी की नहीं है, बहादुरगढ़ के हर उस व्यापारी की हत्या है जो फिरौतियों से दुखी है। बहादुरगढ़ के हर उस दुकानदार की हत्या है जो तिल तिल करके मर रहा है, सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। हर उस राजनेता की हत्या है जो सरकार की कुरीनीतियों के खिलाफ आवाज उठाता है। हर उस पार्षद, सरपंच, उसकी हत्या है जिसके कहने से आज के दिन सरकार कोई काम नहीं करती। ये केवल हमारी व्यथा नहीं है, मैं हर उस आम आदमी की समस्या बता रहा हूं जो आज के दिन दुखी और त्रस्त है। और आप सभी का धन्यवाद करता हूं
आप लोगों ने बहुत मदद करी है, और जब तक हत्यारोपी और षड्यंत्रकारी नहीं पकड़े जाएंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। अगर हमारी नजर में हत्यारों ने पाप किया है ना, तो उन षड्यंत्रकारों ने महापाप किया है। जिसने ये षड्यंत्र रचा, जिन्होंने फिरौती दी, और सरकार जब ये काम नहीं कर रही, सरकार जब उनको गिरफ्तार नहीं कर रही, सरकार उस महापाप से भी आगे निकल रही है जो उन षड्यंत्रकारियों ने करा है। इसलिए मैं फिर सरकार से निवेदन करता हूं, उन हत्यारोपियों को और षड्यंत्रकारियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। इतना ही नहीं, उन्होंने 18 अप्रैल को बहादुरगढ़ बंद का आह्वान भी किया है। नफे सिंह राठी के परिजनों ने उनके समर्थकों के साथ अपने कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और प्रदेश की बीजेपी सरकार के साथ साथ पुलिस पर भी सवाल खड़े किए। नफे सिंह राठी के भतीजे कपूर सिंह राठी ने कहा कि नफे सिंह राठी की हत्या के 45 दिन बीत जाने के बावजूद भी पुलिस अभी तक उनकी हत्या के षड्यंत्रकारी को नहीं पकड़ पाई है। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया कि एफआईआर में शामिल लोगों से सही ढंग से पूछताछ नहीं की गई और इसलिए हत्या के षड्यंत्रकारी का अभी तक पुलिस ने उजागर नहीं किया है। उनका कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता तब तक वो चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने 18 अप्रैल को होने वाले बहादुरगढ़ बंद में शहर के आम लोगों और तमाम राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोगों से शामिल होने की अपील की है ताकि प्रदेश सरकार और पुलिस पर दबाव बने और नफे सिंह राठी की हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जा सके। नफे सिंह राठी के बड़े बेटे भूपेंद्र राठी ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर भी सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि इस मामले में सीबीआई की ओर से अभी तक परिवार के सदस्यों से कोई बातचीत नहीं की गई। उनका कहना है कि सरकार ने सिर्फ नफे सिंह हत्या के बाद मामले को शांत करवाने के लिए सीबीआई को जांच भेजने की बात कही थी। भूपेंद्र राठी ने भी सरकार से नफे सिंह राठी की हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले शार्प शूटर और षड्यंत्रकारी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है।